मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अगरिया जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगरिया जनजाति कौन है, अगरिया जनजाति की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगरिया जनजाति जो है मूलतः द्रविड़ वर्ग की ही जो है द्रविड़ प्रजाति की ही एक जनजाति मानी जाती है। और अगरिया जनजाति मूल रूप से अगर हम देखें तो गोंड जनजाति की ही एक उपजाति या एक उपशाखा जो है वो अगरिया जनजाति। दरअसल अगरिया जनजाति जो है गोंडों के व्यावसायिक समूह माने जाते हैं। और अगरिया जनजाति की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अगरिया जनजाति को जो है लोहे की खोज या लोहे का आविष्कारक जो है वो अगरिया जनजाति को माना जाता है। वे लोग लोहे को गलाकर अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले जो है लोहे की खोज उन्होंने ही की थी। और चूंकि आग से ही वो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, इसीलिए जो है इनको अगरिया नाम दिया गया है। अगरिया की जनसंख्या मध्य प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अगरिया की जनसंख्या देखें तो हमारे यहाँ 41,243 अगरिया की जनसंख्या है कुल, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.057% है। मतलब ये एक बहुत छोटी जनजाति जो है हमारे प्रदेश में अगर देखें तो हमारे प्रदेश में छोटी जनजातियों में से एक अगरिया जनजाति जो है। अगरिया जनजाति जो है यहाँ पे कुछ तस्वीरों में जो है अगरिया यहाँ पर जो है आग से लोहा गलाते हुए जो है यहाँ पे अगरिया दिखाई देंगे आपको। ये जो है अगरिया जनजाति का जो है एक गांव है ना। अगरिया जनजाति के लोग जो है कुछ बैठे हुए यहाँ पर को दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है ये भी अगरिया जनजाति का जो है एक गांव, जहाँ कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए जो है लोग आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। अगरिया जनजाति के बारे में जो है अगरिया जनजाति की उत्पत्ति के बारे में जो है अगर हम बात करें तो कोई लिखित प्रमाण तो जो है कुछ है नहीं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं, उनके अनुसार जो है ये गोंड जनजाति से अलग हुई एक उपजाति है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि गोंड जनजाति जो है कहीं किसी समय में जो है गोंड जनजाति दो भाई थे और इनके जीवन जीने का जो साधन था, ये लोग जो है दरअसल कंदमूल, फल संग्रह और शिकार के माध्यम से जो है ये अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई और फिर एक भाई जो है वो घर छोड़कर चला गया। वो घर छोड़कर जो है जंगलों में चला गया और घर छोड़कर जंगलों में जाकर जो है वहाँ झोपड़ी बनाया और वहाँ जो है वो रहने लगा। एक दिन रात में जो है उसे बहुत तेज़ भूख लगी तो उसने जो है आग जलाई और सोचा कि कुछ जो है कंदमूल ढूंढकर और उस आग में पकाकर जो है उसको खा ले। लेकिन आसपास कहीं भी जो है उसको कोई कंदमूल जो है वो मिला नहीं। और फिर जो है वो गुस्से में आकर उसने क्या किया कि पास में रखे हुए पत्थर को जो है आग में डालकर और सो गया। सुबह जब वो उठता है तो उसने देखा कि वो पत्थर जो है दरअसल लौह अयस्क था एक तरह का, और चूंकि उसको उसने आग में डाल दिया था तो वो जो है जो लौह अयस्क था वो पिघल कर लोहा बन गया था। अब उसे समझ में आया कि अरे ये जो है एक लौह अयस्क है और अगर इसको हम आग में पिघलाएंगे तो इससे जो है लोहा प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है लोहे की खोज करने का श्रेय जो है वो इस अगरिया जनजाति को ही दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर उसने जो है एक तरह से लोहे बनाने का ज्ञान जो है उसको प्राप्त हो गया, उसको मिल गया। और फिर जो है उसने इसी लोहे बनाने के ज्ञान को अपनी आजीविका के एक साधन के रूप में जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। और बाद में फिर जो है इसी छोटे भाई का जो वंशज थे वो जो है अगरिया कहलाए। दरअसल जो है आग इनकी आजीविका का जो है बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि आग में ही जो है लौह अयस्क को गलाकर ये लोग जो है लोहा बनाते हैं। इसीलिए जो है इनके वंशज जो है आगे चलकर जो है अगरिया कहलाए। अब हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो है इनका भौगोलिक वितरण कहाँ है, कहाँ पर जो है अगरिया जनजाति के लोग रहते हैं। तो अगरिया जनजाति के लोग जो है मूल रूप से जो है शहडोल, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली, यहाँ पर जो है हम थोड़ा इसको इनलार्ज करके और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो इस जनजाति के लोगों का जो है निवास है। तो इस जनजाति के लोग जो है मूल रूप से जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर शहडोल, इनका जो है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, ये क्षेत्र जो है ना, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, अनूपपुर, इधर जो है सीधी और सिंगरौली भी जो है इनके निवास में जो है सीधी और सिंगरौली जिला भी जो है शामिल है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है ये जो पूर्वी हिस्सा जो है आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो अगरिया जनजाति के जो है मूल निवास स्थलों के रूप में जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अगरिया जनजाति के निवास के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये ज़िले जो है अगरिया जनजाति के लिए जो है ये ज़िले माने जाते हैं। अब
हम लोग जो है अगरिया जनजाति के भौगोलिक वितरण के बाद अगरिया जनजाति की शारीरिक बनावट देखें। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की शारीरिक बनावट जो है गोंडों में है, उसी तरह की शारीरिक बनावट कमोबेश जो है वो अगरिया जनजाति में भी देखने को मिलती है। अगरिया जनजाति के लोगों का रंग काला, कद जो है मध्यम से लंबा, आंखें काली, नाक चौड़ी और शरीर जो है वो सुगठित होता है, हृष्ट-पुष्ट जो है शरीर वाले जो है लोग होते हैं। आगे जो है इनके उपजातियों और गोत्र की बात करें तो इनमें जो है 2 उपजातियाँ, देखिए उपजातियाँ जो है बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं पाई जाएंगी क्योंकि ये अपने आप में जो है गोंडों की ही अपनी एक उपजाति है। तो इनमें जो है 2 वर्ग जो है ज़रूर पाए जाते हैं। एक को कहते हैं पथरिया, यहाँ पर जो है 2 उपजातियाँ वर्ग पाई जाती हैं, एक पथरिया और दूसरा खुटिया। पथरिया और खुटिया क्या होते हैं? तो पथरिया जो है दरअसल लोहे को पत्थर पर रखकर और हथौड़ी से पीट कर उपकरण बनाने वाले जो अगरिया होते हैं उनको पथरिया अगरिया कहते हैं ना। मतलब पत्थर पर जो है लोहे को रखकर और उससे जो है हथौड़ी से पीट कर उपकरण बनाते हैं, ये लोग पथरिया कहलाते हैं। और खूंटिया कौन होते हैं? तो लोहे को खूंटी पर टांग कर, खूंटी पर रखकर और गर्म लोहे को, दरअसल गर्म लोहे को जो है खूंटी पर रखकर और फिर उसको पीट कर जो है उपकरण बनाने वाले वर्ग को जो है हम खूंटिया अगरिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 तरह के अगरिया जो होते हैं, एक पथरिया अगरिया और दूसरा जो है खूंटिया अगरिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के इलाकों में जो है ये असुर अगरिया कहलाते हैं। दरअसल लोहासुर से जो है ये कहा जाता है कि लोहासुर जो है इनके महत्वपूर्ण देवता हैं और उनका मूल निवास जो है वो दरअसल आग जो धधकती भट्टी होती है, आग की जो भट्टी होती है उसमें जो है इनका मूल निवास होता है। तो इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में भी ये जनजाति पाई जाती है, वहाँ सरगुजा के इलाकों में जो है ये असुर अगरिया कहलाते हैं। इनके प्रमुख गोत्रों में बघेल, धुरवा, मरकाम, उइका, तेकाम, सोनवानी, मरावी, मराई, मशराम, इस तरह के कई सारे जो है इनके गोत्र हैं। तो खैर ये गोत्र तो नहीं पूछे जाते, तो इनमें जो है आप गोत्र जो है याद न रखें, जरूरी नहीं होता कि आप गोत्र याद रखें। हाँ, इनमें जो है टोटम इनमें भी जो है प्रचलित होता है। टोटम मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी जो है जो प्रकृति की चीज़ होती है ना, पेड़ पौधे या पशु पक्षी, उनको जो है ये लोग अपना टोटम मान लेते हैं। प्रत्येक गोत्र का जो है अपना एक टोटम होता है। वस्त्र आभूषण में देखें तो अगरिया लोग जो होते हैं, पुरुष लोग जो होते हैं, पुरुष लोग जो है वो क्या पहनते हैं? तो पुरुष जो है वो गमछा या छोटी धोती, जिसको जो है पंछा कहते हैं। गमछा या गमछे को ही पटकू भी कहा जाता है, छोटा सा जो है घुटने तक होता है। पंछा जो है वो छोटी धोती होती है, इसके साथ ही अंगरखा या बंडी जो है पहनते हैं, सिर पर जो है साफा बांधते हैं। महिलाएं जो है लुगड़ा और चोली पहनती हैं। महिलाएं अपने शरीर पर गुदना गुदवाते हैं। अधिकांश जनजातियों में हमने देखा कि महिलाएं जो है वो अपने शरीर पर जो है गुदना गुदवाती हैं और गुदना जो है दरअसल एक तरह से इनकी पहचान ही होती है, जनजातियों की पहचान ही हो गई है जो है गुदना। तो महिलाओं में जो है आभूषण पहनने का शौक होता है और नकली गिलट और चांदी के आभूषण वगैरह जो है ये लोग पहनती हैं। हम घर और बस्तियों की बात करें कि घर और बस्तियां जो है, इनके घर और बस्तियां जो है कैसे होते हैं, तो अगरिया जनजाति के लोग जो है वो वनों में जो है निवास करते हैं, वनीय क्षेत्र जो है उनमें निवास करते हैं और इनके घर जो है वो मिट्टी के जो है इनके घर होते हैं। घास फूस से जो है ये लोग जो छत होती है उसको जो है घास फूस से जो है बनाते हैं। साथ ही साथ जो है उनमें खपरेल जो है उसका उपयोग भी जो है अब ये लोग करने लगे हैं। दीवार पर जो है सफ़ेद या पीली मिट्टी रंग की जो है पीली मिट्टी जो है उसकी पुताई करते हैं। फर्श पर जो है मिट्टी की पुताई या फिर जो है गोबर से लिपाई जो होती है वो किया जाता है। घर में जो है 2 या 3 कमरे होते हैं और एक कमरा जो है वो विशेष रूप से अनाज रखने के लिए होता ही है। तो ये इनमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इनके घर के बारे में हुई। भोजन में अगर हम देखें तो इनका मुख्य भोजन जो है चावल है, कोदो कुटकी, उसका भात, पेज जो है हम लोगों ने बहुत बात कर ली पेज की, मक्का की रोटी, उड़द, मूंग, कुल्थी की दाल और मौसमी सब्जियां जो है लोग खाते हैं। मांसाहार में जो है मछली, मुर्गा, बकरा, हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, ये सारी चीज़ें जो है लोग खाते हैं। बरसात के मौसम में जो है मछली खाई जाती है क्योंकि बरसात के मौसम में जो है जो नदी तालाब में जो है पानी आ जाता है और उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो ये लोग जो है खाते हैं। पेय पदार्थों में जो है महुए से निर्मित शराब, अधिकांश जनजातियों में अभी तक हम लोगों ने देखा कि अधिकांश जनजातियाँ जो है महुए से निर्मित जो शराब होती है उसका उपयोग जो है ये लोग पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। अब थोड़ा सा जो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखें तो अगरिया समाज जो है ये भी पितृवंशीय, पितृस्थानीय और पितृसत्तात्मक होगा क्योंकि अधिकांश जनजातियां, हम मध्य प्रदेश में जितनी जनजातियां हम पढ़ रहे हैं ये सभी जो है पितृवंशीय जनजातियां हैं, जिनमें पुरुष परिवार का मुखिया होता है, पुरुष ही जो है गांव का मुखिया होता है। पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो है पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। टोटम का प्रचलन जो है इनमें भी है। अगरिया जनजाति में अगर कोई महिला जो है गर्भवती होती है तो महिला का प्रसव जो है वो स्थानीय बुजुर्ग महिलाएं जो है वो घर में ही करती हैं और प्रसव के बाद जो है जो बच्चे की नार जिसको हम कहते हैं वो हंसिया और चाकू से जो है काटते हैं और नार को जो है वहीं पर गाड़ दिया जाता है।
प्रसूता को अगर दर्द हो रहा हो तो दर्द में जो है उसको महुआ, जामुन और तेंदू की छाल, पोपोड़, गुड़, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है काढ़ा बनाते हैं और वो काढ़ा जो है उसको पीने को देते हैं। जन्म के तीसरे दिन से जो है भात और अरहर की दाल, मतलब चावल और अरहर की दाल, तुअर की दाल जो है वो खाने को देते हैं। छठे दिन जो है प्रसूता और शिशु को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, देवी देवताओं को जो है प्रणाम करने को कहा जाता है और फिर जो है जो नियमित दिनचर्या जो होती है वो शुरू हो जाती है। कुछ विवाह, पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद की बात करें, ये विवाह की जो है कुछ परंपराएं जो है आपको दिखाई दे रही हैं। अगरिया जनजाति में जो है, जैसे कि अधिकांश जनजातियों में जो हम लोगों ने देखा था, अगरिया जनजाति में भी इसी तरह से जो है विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से जो है वो जाता है। वर के पिता जो है वधू के पिता को चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़, कपड़ा, कुछ रुपए, नगद, कुछ सामग्री जो है देते हैं, जैसा जनजातियों में जिसे वधूधन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो इसको खर्ची कहते हैं। दरअसल खर्च करने के लिए दिया हुआ जो है जो सामग्री होती है उसे जो है यहाँ पर खर्ची के नाम से जो है जाना जाता है। तो वधूधन के रूप में जो है खर्ची दिया जाता है। विवाह संबंधी जो संस्कार होते हैं, प्रथा परंपराओं को जो है पूरा निभाने की परंपरा जो होती है, उसमें विवाह संस्कार जो है बुजुर्ग व्यक्तियों या प्रधान, जो उनमें प्रधान होता है, उसके द्वारा जो है संपन्न कराया जाता है। गोंडों में भी हमने देखा था। इनमें अलग अलग विवाह की परंपराएं हैं, जैसे घर जमाई की परंपरा है, इनमें गुरावंट है, मामा या बुआ की लड़की से दूध लौटावा प्रथा जिसको हम कहते हैं, उसको भी जो है इनमें सामाजिक प्रथा प्राप्त, मान्यता प्राप्त है। इनमें जो है घुसपैठ वाले जो विवाह है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लड़की जिसका विवाह अगर नहीं हो पा रहा हो तो वो जो है किसी लड़के के घर जो है वो घुस जाती है और वहाँ पर जो है वो तमाम संघर्षों के बावजूद अगर वो घर से नहीं निकलती है तो फिर जो है उसका विवाह लड़के से करा दिया जाता है। इसे इन जनजातियों में जो है ढुकू के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही जो है उठरिया विवाह, जिसको सहमति सहपलायन विवाह भी कहते हैं, जिसमें जो है लड़का लड़की जो है वो भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। ये इन विवाहों को जो है ढुकू या उठरिया विवाह जो होते हैं, इनको सामाजिक दंड लेकर, मतलब जुर्माना लेकर जो है वो विवाह के रूप में सामाजिक मान्यता जो है वो देती जाती है। अगरिया जनजाति में विधवा पुनर्विवाह या परित्यक्ता, मतलब जो तलाकशुदा जो है महिला होती है जिसको छोड़ दिया गया हो, उसके पुनर्विवाह की परंपरा जो है वो भी है। तो उनमें उनका भी जो है विवाह यहाँ पर होता है। आर्थिक क्रियाकलापों में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो तो लोहे को बनाने की है। इनका मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क से लोहा बनाना है। लौह अयस्क को क्या किया जाता है कि लौह अयस्क को कोयले में मिलाकर और मिट्टी से बनी हुई जो है एक भट्टी होती है, 3-4 फुट ऊंची जो है भट्टी होती है, उसमें भट्टी में जो है नीचे आग जो है जला दिया जाता है और फिर जो है उसमें वो अयस्क जो है रख दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। अब आग जो है लगातार जलती रहे, इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए जो है चमड़े की धौकनी होती है। इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है धौकनी है। इस चित्र में जो है ये जो धौकनी है, इस धौकनी से जो है जो हवा है वो नीचे की तरफ जो है जा रहा है और यहाँ पर जो है ये जो आग जो होगी वो इस धौकनी की मदद से जो है लगातार जलती रहेगी। तो अधिकांशतः तो जो है महिलाएं जो है चमड़े की धौकनी पर खड़े होकर और पैर से दबाकर, है ना, इस तरह से जो है भट्टी को हवा देती हैं। कहीं कहीं पर जो है पुरुषों के द्वारा भी जो है ये काम जो है किया जाता है। लौह अयस्क से लोहा गलाकर, जब लोहा गलकर अलग हो जाता है तो उस लोहे से जो है तमाम तरह के जो उपकरण यंत्र वगैरह होते हैं, जिनमें फावड़ा, हसिया, है ना, कुदाली, तीर कमान, तीर की जो नोक होती है, अगले हिस्से वाली नोक जो होती है, वो सब बनाए जाते हैं। गांव में दरअसल जो है पहले जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, अर्थात पहले जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो जो है कुछ इस तरह की अर्थव्यवस्था थी कि एक वस्तु के बदले जो है दूसरी वस्तु जो है वो दी जाती थी। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो अभी भी कुछ क्षेत्रों में तो जो है अभी भी ये परंपरा जो है प्रचलित है और स्थानीय निवासी जो होते हैं, जो उस गांव के लोग होते हैं, वो अनाज के बदले में इनसे जो है ये वस्तुएं जो है प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है इनमें प्रचलित है। अब इनमें जो है ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है ये लोहे का काम ही करते हैं। इनमें जो है कुछ लोग खेती भी करते हैं और खेती में जो है तमाम तरह की फसलें जो है वो ये लोग जो है उत्पादित करते हैं। फसलों में कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द, मूंग, ये सब चीज़ें जो है लोग बोते हैं। साथ ही जंगलों से तेंदुपत्ता, महुआ, गुल्ली, कंदमूल वगैरह, फल वगैरह जो इकट्ठा करते हैं। बरसात के दिनों में जो है वो मछली पकड़ते हैं। तो ये जो है कुछ इनका आर्थिक क्रियाकलाप जो है इनमें है। धार्मिक जीवन देखें तो अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता जो है लोहासुर हैं। लोहासुर का जो है निवास धधकती भट्टी में माना जाता है और ये अपने देवता लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए दशहरे के दिन काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो है आ सकता है, तो आप इसको याद रखें। लोहासुर किसके देवता हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किससे भेंट के रूप में जो है चढ़ाया जाता है,
तो लोहासुर को जो है भेंट पे मुर्गी, काली मुर्गी विशेष रूप से जो है वो दी जाती है। लोहासुर के अलावा जो है अगरिया जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवताओं में जो है बूढ़ादेव, ठाकुरदेव, दुल्हादेव, शीतला माता, बाघदेव, जोगनी, घुरलापाट, ये सब जो है महत्वपूर्ण देवी देवता है। इसके अतिरिक्त जो है हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, पहाड़, नदी, सर्प, ये सब जो है ये लोग पूजते हैं। तो अपने आप में जो है इनका धार्मिक जीवन जो है कुछ इस तरह का होता है। हम मृत्यु संस्कार की बात करें तो अगरिया जनजाति में मृत्यु संस्कार में जो है शवों को दफनाया जाता है। तीसरे दिन जो है वो तीज नहावन होता है और इसी दिन जो है तीसरे ही दिन मृतक के परिवार और अन्य जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो अपने बाल वगैरह कटवाते हैं, मूछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह जो है बनवाते हैं, उनके बाल जो है साफ़ करते हैं। और फिर जो है जो 10वां दिन होता है उस दिन मृत्यु भोज जो है वो जरूर दिया जाता है। तो 10वें दिन जो है वो मृत्यु भोज का कार्यक्रम जो है वो 10वें दिन होता है। इसके बाद जो है पर्व त्योहारों में अगर देखें तो इनके जो है प्रमुख पर्व त्योहारों में नवाखानी, दशहरा, होली, कर्मा पूजा, ये सब जो है इनके महत्वपूर्ण जो है पर्व त्यौहार हैं। इनमें कुछ जो है नृत्य वगैरह भी जो है इनमें किया जाता है। अपने आप में जो है कर्मा जो है इनमें सबसे महत्वपूर्ण नृत्य जो है वो कर्मा नृत्य माना जाता है। तो ये अगरिया जनजाति के बारे में कुछ था। कुछ एक दो प्रश्न जो है इसमें से बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी जनजाति या बहुत ज़्यादा जो है विशेषताओं वाली जनजाति ये नहीं है, तो लेकिन याद तो हमें जो है रखना है क्योंकि ये जनजातियाँ जो है वो आपके सिलेबस में हैं, इनको जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे अब 2-3 छोटी जनजातियाँ रह गई हैं। एक पनिका जनजाति जो है, एक पारधी जनजाति है, एक बंजारा जनजाति है। ये सब छोटी छोटी जनजातियाँ हैं जिनको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में जो है हम इन तीनों जनजातियों को जो है कवर कर लें। तो आज इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।